फाइनली सितंबर का मंथ आ गया हर साल की तरह, और हर साल की तरह नया आईफोन लॉन्च हो गया, एप्पल आईफोन 15। 4 वेरिएंट्स हैं, आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स। इन 4 वेरिएंट्स के अलग अलग मेमोरी के वेरिएंट्स भी हैं। लेकिन जब भी एप्पल एक नया आईफोन लॉन्च करता है तो इंडियन कंज्यूमर सबसे पहले चेक करता है कि उसका इंडिया में क्या प्राइस है और उसका किसी दूसरे कंट्री में क्या प्राइस है, और फिर हम चेक करते हैं कि जिस भी कंट्री में ये आईफोन सस्ता मिल रहा है वहाँ पे अपना कौन सा रिश्तेदार रहता है और वो इंडिया कब वापस आ रहा है, ताकि हम सस्ते वाला आईफोन बाहर से मंगवा सकें। इसका रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर इंडिया में आईफोन का प्राइस दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और इस साल भी वही हुआ। अगर हम इंडिया और यूएसए के प्राइस कंपैरिजन को चेक करें तो जो उनका स्टैंडर्ड मॉडल है आईफोन 15 विद 128 GB रैम, उसका इंडिया में प्राइस ऑलमोस्ट 80,000 है, जबकि उसका यूएसए में प्राइस सिर्फ 66,000 है, यानी कि 13 से 14,000 का गैप है। या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया में फ़ोन 21% ज़्यादा महंगा है। और अगर हम आईफोन प्रो मैक्स 1 TB मेमोरी इसकी बात करें जो कि टॉप वेरिएंट है, उसका इंडिया में प्राइस ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ है, और अगर उसका यूएसए में प्राइस चेक करें तो वो सिर्फ 1,31,000 है। यहाँ पे गैप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 69,000 का गैप है। या फिर आप कह सकते हो कि जो इंडिया में इसका प्राइस है वो यूएसए के कंपैरिजन में 52% ज़्यादा है। तो इस साल जो इतना बड़ा गैप आया है प्राइसेस में, उसको देखने के बाद जो बहुत सारे लॉयल कस्टमर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि मे बी एप्पल इंडियन कंज्यूमर के टुवर्ड्स थोड़ा डिस्क्रिमिनेटिंग है, और या फिर वो हमें कोई सेकंड क्लास कंज्यूमर समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर का ये कहना है कि भाई अब तो आपका रिटेल स्टोर भी खुल गया दिल्ली और मुंबई में, आपकी असेंबली लाइन भी है, आप अपने फ़ोन्स भी इंडिया में असेंबल कर रहे हो, तो फिर भी इतने प्राइसेस हाई इंडिया में क्यों हैं? लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। इसको समझने के लिए आईफोन के पीछे की इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है। देखो, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर $6 बिलियन खर्च करके बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया था इंडिया में कि आप अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में असेंबल करें, और उनमें से एक एप्पल भी है। तो एप्पल ऑलरेडी अपने टोटल जितने भी आईफोन वो पूरे वर्ल्ड में बनाते हैं उनमें से 5% ऑलरेडी इंडिया में असेंबल कर रहे हैं, और इनका गोल है कि बाय द ईयर 2025 वो 25% आईफोन्स इंडिया में ही असेंबल करना चाहते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अपनी असेंबली लाइन को डाइवर्सिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्पल इंडियन मार्केट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता या फिर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये कोई भी वाइज बिजनेस डिसीजन नहीं होगा। और अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इस साल के Q2 में, साल 2023 के Q2 में जितने भी आईफोन एप्पल ने पूरी दुनिया में बेचे हैं उनमें से 4% इंडिया में बेचे। मतलब कि इंडिया का रैंक अब एप्पल को खरीदने वाले देशों में से 5th नंबर पे आता है। तो एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है जिसमें एप्पल एक पोटेंशियल दिखता है जहाँ पे इसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो इंडियन कंज्यूमर है उसको एज ए सेकंड क्लास कंज्यूमर ट्रीट करने का। तो फिर मेन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी एप्पल आईफोन का प्राइस इंडिया में इतना ज़्यादा है क्यों? अगर हम टॉप एंड वेरिएंट की बात करें जिसका प्राइस इंडिया में यूएसए के कंपैरिजन में 52% ज़्यादा है, वो इंडिया में असेंबल हो ही नहीं रहा। उसका रीज़न ये है कि जो इंडिया की असेंबली लाइन है, जो असेंबली फैक्ट्री है, वो एप्पल की है तमिलनाडु में। एप्पल का एक थर्ड पार्टी सप्लायर है फॉक्सकॉन, जो कि चाइना में भी एप्पल के सारे फ़ोन्स असेंबल करता है। लेकिन उनकी जो तमिलनाडु की यूनिट है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और सितंबर में आईफोन लॉन्च हुआ, अक्टूबर नवंबर में ऑलरेडी इंडिया में फेस्टिव सीजन आ जाता है। तब तक ये जो असेंबली लाइन है तमिलनाडु में, ये सारे वेरिएंट्स को प्रोड्यूस करके इतने नंबर में एप्पल के पास नहीं पहुंचा सकता। यही रीज़न है कि सिर्फ स्टैंडर्ड वेरिएंट ही अभी तक इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, और बाय द मंथ ऑफ दिसंबर आईफोन प्लस प्रोड्यूस होना शुरू होगा। और आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स के बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि वो कब इंडिया में असेंबल होना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टॉप वेरिएंट्स हैं उनको बाहर के कंट्रीज से ही इंपोर्ट करवाया जाएगा, बेसिकली चाइना से इंपोर्ट करवाया जाएगा। और जब भी कोई फुल फ्लैजेड प्रोडक्ट बाहर से बन के इंडिया में इंपोर्ट करवाया जाता है तो उस पर 22% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो कि आपके टॉप एंड वेरिएंट पे लगेगी। उसके अलावा हम जो GST पे करते हैं आईफोन परचेज करने के टाइम, इंडिया में 18% है। अगर आप यूएसए में देखो
वही टैक्स सिर्फ 7% है। उनकी अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा गैप है, लेकिन एट एन एवरेज ये 7% ही रहता। तो यहाँ पे हमारा टैक्स उनसे 11% ज़्यादा है। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है या फिर होल सेलर का मार्जिन है, वो भी इंडिया में 1.7 to 2.5% के आसपास है। उसके बाद जो रिटेलर का मार्जिन है, वो भी 4 to 5% के आसपास है। तो जब तक ये टॉप एंड वेरिएंट बाहर से इंपोर्ट करवा के एक कंज्यूमर के हाथ में पहुंचता है, तो इंडिया का जो कॉस्ट है एप्पल को एक फ़ोन को एक कंज्यूमर के हाथ में पहुंचाने का, वो अमेरिका के कंपैरिजन में 40 से 41% ज़्यादा है। तो ये जो आपका 52% ज़्यादा प्राइस आ रहा है, उसमें से 40 to 41% तो यही कट गया। और अगर हम जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी बात करें, जिसका प्राइस इंडिया में यूएसए के कंपैरिजन में 21% ज़्यादा है, तो उसकी असेंबली तो इंडिया में हो रही है, लेकिन उसकी असेंबली के लिए जो अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए वो इंडिया में नहीं बनते। फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो डिस्प्ले होता है एप्पल के आईफोन का, वो साउथ कोरिया में बनता है, उसको वहाँ से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और इसकी रैम की बात करें, वो जापान में बनता है। और अगर हम इसके सेमीकंडक्टर की बात करें, वो आज भी यूएसए में बनता है। अगर हम गोरिल्ला गार्ड की बात करें, जो कि आपकी डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करता है, वो आज भी जापान, ताइवान और यूएसए जैसी कंट्रीज़ में बनता है और वहीं से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और इन सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में इंपोर्ट करवाने पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर आप छोटे से कैमरा लेंस की बात करें जो कि आईफोन में लगता है, उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है जो कि 2.5% है। और अगर हम बड़े कंपोनेंट्स की बात करें जैसे कि डिस्प्ले, उसमें 10% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। और अगर वो डिस्प्ले किसी और डिवाइस के साथ अटैच करके इंपोर्ट करवाया जाता है, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी 15% तक चली जाती है। तो ये जो 15-16% है जो इंपोर्ट ड्यूटी पे लगता है, उससे आप जान सकते हो क्यों आपका फ़ोन 21% ज़्यादा महंगा है कंपेयर टू यूएसए। तो चलिए, ये तो हो गए असेंबली लाइन से और सप्लाई चेन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इंडिया में पड़ती है, जिसकी वजह से ये फ़ोन महंगे हो जाते हैं। लेकिन यही सिर्फ रीजंस नहीं है जिसकी वजह से इंडिया में एप्पल आईफोन ज़्यादा महंगा है। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हैं। उनमें से एक है करेंसी एक्सचेंज रेट। एप्पल जब भी हर साल एक नया आईफोन सेल करने की सोचता है, तो हर साल के जो करेंसी रेट्स हैं डॉलर के कंपैरिजन में, उनको रीइवैल्यूएट करता है। फॉर एग्जांपल, पिछले एक साल में जो इंडियन करेंसी है, इंडिया का रुपी है, वो डॉलर के कंपैरिजन में 4.5% नीचे गिरा है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर पिछले साल $1,000 की कोई भी चीज़ आप 80,000 में खरीद रहे थे, तो वही $1,000 की चीज़ इस साल आपको 84,570 रुपीज़ में मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा 4,000-4,500 का आपका आईफोन यहीं पे महंगा हो गया। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न ये है कि एप्पल का जो आईफोन है उसको एप्पल एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह ही मार्केट करता है और एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह ही सेल करता है। इसलिए वो इंडिया की एक बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस सेगमेंट को टारगेट करता है, जो कि हाई इनकम ग्रुप है, जो कि 2 लाख का फ़ोन खरीद सकते हैं और 4-5% ऊपर नीचे का जो प्राइस है उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग वो 2 लाख का फ़ोन खरीदना चाहते हैं। इंडिया में एक ऐसा सेगमेंट है जो EMIs पे या फिर इंस्टॉलमेंट्स पे ये फ़ोन खरीदने के लिए रेडी है। लेकिन इंडिया में एक बड़ा इशू ये है कि इंस्टॉलमेंट्स पे, EMIs पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो 9.90% है, जो कि इस फ़ोन को बहुत ज़्यादा महंगा बना देता है। जबकि यूएसए में एप्पल एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर देता है जो कि एप्पल सेविंग्स अकाउंट है। वो सेविंग्स अकाउंट सर्विस इंडिया में एप्पल नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि उसमें बहुत सारी रेगुलेशंस है जो कि एप्पल को क्रॉस ओवर करनी पड़ेंगी ये सेविंग्स अकाउंट इंडिया में खोलने से पहले। उसमें वो सिर्फ 4.75% का इंटरेस्ट रेट यूएसए में प्रोवाइड करते हैं। अगर ऐसा कुछ इंडिया में ऑप्ट आउट हो जाता है, ऐसा कुछ इंडिया में ओपन हो जाता है, तो EMI रेट पे कम होने पे हो सकता है बहुत सारे लोग ये हाई एंड वेरिएंट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। और अगर मार्केट बड़ी होती है तो हो सकता है एप्पल इन लॉन्ग रन डाउन द लाइन अपने प्राइसेस को हाई एंड वेरिएंट के लिए थोड़ा सा कम करने का सोच सकता है। और ये जो एप्पल स्टोर्स की बात होती है कि एप्पल ने अपने खुद के रिटेल स्टोर्स मुंबई और दिल्ली में खोले हैं, उसका गोल इंडिया के एंड कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट का प्राइस कम करना नहीं है। उसका सिंपल गोल ये है कि वहाँ पे जो भी कंज्यूमर आता है उसका एक्सपीरियंस बेटर करना हो। दे वांट टू टेक द कंज्यूमर थ्रू अ जर्नी। They want to employ some very experienced people who have really good knowledge of their product so that they can make the whole process very smooth for the consumer। और इसका कोई भी ऐसा गोल नहीं है कि उनके रिटेल स्टोर में आके आपका एप्पल का आईफोन थोड़ा सस्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक और इशू है जो कि स्टेट लेवल पे आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एप्पल का जो सप्लायर है, जो एप्पल का मेन असेंबलर है फॉक्सकॉन, उनका तमिलनाडु में ऑलरेडी एक असेंबली लाइन बना हुआ है।
लेकिन वो एक और बड़ी असेंबली लाइन कर्नाटक में भी बनाना चाहते हैं और वो ऑलरेडी उस पर 500 to 600 मिलियन स्पेंड करने के लिए रेडी है। लेकिन उसके लिए भी उनको स्टेट गवर्नमेंट से लैंड एक्विजिशन, फिर इंफ्रा को सेटअप करना, इसके लिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के थ्रू निकलना पड़ता है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी बड़ी प्रोडक्शन, बल्क में प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो पाती है, जिसकी वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्राइस रहता है आईफोन का इंडिया में। उसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो कि इंडिया में प्ले करता है। इंडिया की मार्केट का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर सेगमेंट ऐसा है जो ये वेट करता है एक नया प्रोडक्ट आने का, ताकि जो पुराना वेरिएंट है, 1 साल पुराना वेरिएंट है, उसको खरीद सके, क्योंकि हर साल एप्पल उसका रेट, पुराने वेरिएंट का रेट कम कर देता है और एप्पल ये बड़ी अच्छे तरीके से जानता है। तो जैसे ही एप्पल एक नया वेरिएंट लॉन्च करता है तो पिछले साल वाले वेरिएंट का इंपोर्ट इंडिया में बढ़ा देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि पिछले वेरिएंट की डिमांड बढ़ेगी। इसलिए उनका मेन फोकस इंडिया में एक वेरिएंट जो पुराना होता है पिछले साल वाला, उस पर रहता है। एक और मेजर रीज़न इंडिया में आईफोन के महंगे होने का ये है कि जो इंडिया की जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स है, चाहे वो तमिलनाडु की हो गई, चाहे वो जो अभी नई यूनिट बनने जा रही है कर्नाटका में, वो चाइना के कंपैरिजन में बहुत छोटी हैं। अगर चाइना की फॉक्सकॉन की प्रोडक्शन यूनिट की बात की जाए तो वहाँ पे 3 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, वो एक शहर जैसा है, और वो मिलियंस ऑफ आईफोन्स दे कैन असेंबल इन अ डे। और जबकि जो इंडिया की भी सबसे बड़ी यूनिट कर्नाटका में बनने जा रही है, उसमें सिर्फ 14,000 लोग होंगे। तो ये यूनिट्स जब तक बड़ी नहीं होगी, जब तक वो ज़्यादा बल्क के प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, तब तक ये रेट हाई ही रहेंगे। तो इसका कंक्लूजन कुल मिला के ये है कि आईफोन का शॉर्ट टर्म गोल इंडियन कंज्यूमर के लिए आईफोन को सस्ता करना है ही नहीं। उनका जो शॉर्ट टर्म गोल ये है कि जो उनकी जो असेंबली है उसकी डिपेंडेंसी चाइना पे कम करना, क्योंकि एप्पल यूएसए की कंपनी है और यूएसए और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल इश्यूज चलते रहते हैं और वो ये नहीं चाहते कि वो टोटली अपनी फ़ोन्स की असेंबली के लिए चाइना पे डिपेंडेंट रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइना को बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। वो एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, चाइना +1 पॉलिसी, जिसके थ्रू वो कुछ परसेंटेज चाइना में असेंबल करेंगे और कुछ परसेंटेज इंडिया में असेंबल करेंगे। ये उनका मेन गोल है। वो अपनी असेंबली लाइन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो फिर आप सोचिए कि इंडियन गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज क्यों कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का भी शॉर्ट टर्म गोल ये नहीं है कि इंडियन कंज्यूमर को एक आईफोन सस्ता मिल जाए। इंडियन गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म गोल ये है कि अगर आईफोन यहाँ पे आके नई असेंबली लाइन्स लगाता है, नई फैक्ट्रीज लगाता है, उससे लोगों को जॉब प्रोवाइड होगी, इंडियन लोगों को जॉब प्रोवाइड होगी, जैसे कि कर्नाटका में भी 14,000 लोगों को जॉब प्रोवाइड होगी। तो शॉर्ट रन में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपको आईफोन इंडिया में यूएसए के प्राइस में मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये पॉसिबल हो सकता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, EMIs के रेट लो हो जाएंगे, या फिर मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जितने भी कंपोनेंट्स हैं आईफोन से रिलेटेड वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लग जाएंगे। लेकिन तब तक ऐसा नहीं है कि और कोई ऑप्शन मार्केट में है नहीं। मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनीज है जिसका फ़ोन आप खरीद सकते हैं। लेकिन फ़ोन आपके पास चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, दोनों में एक चीज़ बहुत ही सिंपल है और सेम है, उसका प्रोसेस भी सेम है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।